बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ये जी तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है और मैंने कल कपड़े धोए थे। शाम हो गई थी बहुत और कपड़े गीले थे, तो मैंने रात को फिर उतारे नहीं कपड़े। तो अब जो है मैं कपड़े उतार रही हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप नहीं थी इतनी और बारिश का मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा चलें अब मैं कपड़े जल्दी जल्दी उतार लूँ, ये ना हो बारिश हो जाए और कपड़े मेरे जो है गीले हो जाएं और सारी मेहनत मेरी ख़राब हो जाए। और आज मैंने जो है ये घर के बाहर जो गैलरियाँ इनको भी धोना है, क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी। हमारे घर के बाहर से ना लोग काफ़ी गंद जो है वो अंदर फेंक देते हैं, तो मैं कई दफ़ा जो है उठा उठा के बाहर डस्टबिन में डालती हूँ और उसको साफ़ करती हूँ। सामने बच्चे जो है ना वो भी बहुत गंद फेंक देते हैं। तो फिर मैंने ये सारा गिराज जो है वो धो लिया और सब साफ़ किया और अब मैं वाइपर लगा रही थी। मैंने कहा पानी खुशक हो जाए, नहीं तो वही गंदे पाँव अंदर जाएंगे और फिर दोबारा से गंदगी जो है वो फैल जाएगी। गिराज काफ़ी बड़ा है और काफ़ी देर लगती है उसको धोने में, पानी खुशक करने में। तो यह है कि हफ्ते में 2 दफ़ा मैं धो लेती हूँ, उससे यह है कि साफ़ रहता है। और घर के बिल्कुल सामने पार्क है और ज़रा सी हवा चलती है, आंधी आए या हवा चले, तो वो दरख्तों के पत्ते उड़ उड़ के जो है वो सब इधर गैराज में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है। तो मुझे हफ्ते में 2 दफ़ा ये ज़रूर धोना होता है, वरना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो बस ये सारा काम जो है मैंने सुबह किया। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना था, तो आज मैंने सोचा मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने अपनी कढ़ी की तैयारी शुरू की और ये मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें जो है वो लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर इनको मैंने जो है ग्राइंड करके फिर मैंने वो इसमें डाल दिया था। अब ये पकेगा अच्छी तरह से तो फिर मैं इसमें बाकी मसाले डालूंगी और इसको मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से। और साथ ही मेरी बेटी जो है वो अभी उठी थी, तो वो अपने लिए चाय गर्म कर रही थी, उसको नाश्ता करना था। तो वो सुबह यही करती है कि अगर हम लोग जल्दी नाश्ता कर लें तो वो बाद में कहती है अम्मी मैंने नाश्ता नहीं करना, बस मैंने खाली चाय पीनी है। तो ये ज़रा परेशानी बन जाती है कि फिर वो नाश्ता नहीं करती है। तो खैर ये फिर मैंने इसमें जो प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक पीस के जो मैंने डाला था, उसके बाद उसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी एक चाय का चम्मच भर के जो है वो हल्दी का डाल दिया था और फिर मैंने इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया था, ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रहे और अच्छी तरीके से मसाला भून जाए। ये घर के छोटे छोटे काम हैं जो रोज़ की रूटीन में शामिल होते हैं और वो हमें ज़ाहिर है औरतों को करने पड़ते हैं। और ये था कि बर्तन वगैरह भी मैंने अभी वॉश करने थे, बर्तन मेरे रह गए थे, बाकी सफाई मैंने सारी कर ली थी। घर भी साफ़ हो गया था, बाहर गिराज भी धुल गया था और अब खाना मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी। मैंने कहा ये चढ़ा देती हूँ ताकि ये पकती रहेगी और उसके बाद जो है मैं अपने बर्तन भी सारे साफ़ कर लूँगी। घर में रह रह के कभी दिल बहुत तंग पड़ जाता है और एक ही रूटीन से दिल तंग पड़ जाता है, तो फिर समझ नहीं आती कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। तो फिर ये होता है कि कभी कभी मेरे हस्बैंड आते हैं, जल्दी आ जाते हैं अपने काम से, तो फिर वो बच्चों को स्कूल लेने जाना होता है, तो फिर मुझे साथ ले जाते हैं कि चलो इसी बहाने तुम्हारा जो है वो बाहर का चक्कर लग जाएगा। और फिर यह है कि मैं इसमें खुश हो जाती हूँ कि चले मेरी थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है और मैं उसमें काफ़ी दिल हल्का हो जाता है। बाहर से घूम फिर आते हैं तो काफ़ी हल्का हो जाता है। अब मैंने इसमें जो दही फेंट के और उसमें दही और बेसन को जो मैंने फेंट दिया था वो मैंने इसमें डाल दिया था और साथ ही मैंने इसमें 1 जग पानी डाल दिया है। अब ये हल्की आंच पे खुद ही पकती रहेगी और जब अच्छी सी ये गाढ़ी हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं इसमें पकोड़े जो है वो फ्राई करके पकोड़े बना के वो डाल के और फिर तड़का लगा लूँगी। तो कढ़ी जो है वो मेरी पक रही है। साथ ही मैं बर्तनों को मैं धो रही थी, बर्तन वॉश कर रही थी, के साथ साथ बस यही मेरा काम रह गया था। बाकी सारे घर के काम मैंने कर लिए थे और कपड़े तय करने थे और बस बर्तन धोने रह गए थे। कभी कभी काम जो है ना वो आपका बहुत बढ़ जाता है, जैसे कपड़े वॉश किए हुए हों तो उनको संभालना और गैराज वगैरह की सफाई करना हो, तो फिर काम जो है वो रोज़ की रूटीन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बड़ा एरिया है तो साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। खैर मेरे बर्तन वगैरह धो लिए थे, तो ये तवा बहुत गंदा हो रहा था, इस पर बहुत ज़्यादा ऑयल आ गया था और ये जो है ना रोटी पकाते हुए या पराठे बनाते हुए काफ़ी जल रहा था। तो फिर मैंने कहा चलें आज इसकी भी सफाई कर लूँ। और ये था कि मैंने इसे वो बर्तन धोने वाली तारों से इसकी अच्छी तरह सफाई की है। वैसे तो मैं ईंट का टुकड़ा लेके उससे तवे को बहुत अच्छी तरह से रगड़ती हूँ तो तवा बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, लेकिन आज मैंने जो है ऐसे ही साबुन लगा के जो है वो साफ़ कर दिया
और बस बर्तन मेरे वॉश हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मेरी बेटी स्कूल गई हुई है। आपको पता है स्कूल खुल गए हैं और एक दिन छुट्टी है, एक दिन स्कूल है। हफ्ते में 3 दिन सिर्फ बच्चों ने जाना होता है और 3 दिन उनकी छुट्टी होती है। कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन चलो ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, कुछ थोड़ी बहुत उनकी रूटीन जो है वो बनी है। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा हमारे मुल्क से और हमारे जो है बच्चों की एक रूटीन अच्छी सी बन जाएगी और उनकी पढ़ाई फिर से दोबारा इंशाल्लाह दोबारा से उसी तरह शुरू हो जाएगी और ये जो है वो बीमारी इंशाल्लाह हमारे मुल्क से जल्दी चली जाए। तो ये बच्चों को फिर यह है कि लेने के लिए जाना होता है। वैन वगैरह तो लगवाई नहीं है, खुद ही पिक एंड ड्रॉप करते हैं बच्चों को। तो हस्बैंड मेरे जो थे वो आगे थे और बस वो कह रहे थे कि अब बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया तो आप जल्दी चलो कि उनको लेके आएँ। तो मैंने कहा चले, मैं बस थोड़े से मेरे बर्तन रह गए हैं ये मैं धो लूँ तो फिर उसके बाद हम चलते हैं। और कड़ी जो है वो मैं हल्की आंच पे रख जाऊंगी और पीछे जो है वो कड़ी पकती रहेगी और हम लोगों ने जल्दी आ जाना है, आधे घंटे के अंदर अंदर बस जाना आना करना था। तो खैर बर्तन वर्तन धो के फिर मैं उनके साथ जो है वो अपनी बेटी को लेने के लिए चली गई स्कूल। और बेटे को भी लेना था और बेटी जो है उसको भी लेना था, दोनों को लेके तो फिर घर वापस आ जाना था। ये रोज़ की रूटीन, रोज़ के मामलात, यही माँ बाप की जो है वो ड्यूटी होती है, सारी अपने बच्चों को छोड़ना, लाना, ले जाना और इसी तरीके से जो है वो ज़िंदगी का निज़ाम चलता रहता है। और माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे जो है बड़े होकर जब माँ बाप का अजर देते हैं, इस बात का उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, तो माँ बाप को समझें कि अपनी जो मेहनत है वो वसूल हो जाती है और माँ बाप इसी में खुश हो जाते हैं। तो ये हम लोग आ गए थे स्कूल के बाहर, खड़े हो गए थे कि बस जाके जो है मेरे हस्बैंड उसको लेने के लिए चले गए थे कि उसको जाके स्कूल से ले, क्योंकि इस तरह वो बगैर कोई जब तक नहीं आता तो वो बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। ये बड़ी ज़्यादा पाबंदी करते हैं और इस चीज़ की सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं और जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हस्बैंड मेरे जो है वो उसको लेके आ गए हैं और बेटी मेरी आ गई थी और बैग जो है उनके इतने भारी भारी बैग हैं, इतनी इतनी बुक्स और इतनी इतनी कॉपीज़ हैं उसमें। हालांकि 3 दिन जाना होता है लेकिन फिर उसके बावजूद बच्चों के इतने भारी भारी बैग हैं क्योंकि सारे सब्जेक्ट लेके जाने होते हैं और बस गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे घबरा गए थे। और ये शुक्र है कि SOPs पे अमल दरामद हो रहा है, बच्चों को मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र वगैरह जो है वो इस्तेमाल करवा रहे हैं और डिस्टेंस का भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है स्कूल में, तो हमें यह बेफिक्री है। और ये देखें जी, हमारे घर आया एक नया मेहमान, माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी, ये माशाल्लाह एक पर्शियन कैट है और ये हमारे घर मेहमान के तौर पे आई है, कुछ दिनों के लिए आई है। और जब इसका आना था और मेरे बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं कि कोई जानवर घर में हो, चाहे तोते हों या कोई बड़ा बैल वगैरह हो या कोई भी जानवर हो, तो वो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और इसको देख के और इसकी वीडियोस बना बना के बच्चे दिखा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। और कैट भी माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, बहुत ही खूबसूरत बिल्ली थी और इतनी इसकी प्यारी हरकतें थी, ऐसी मासूमियत थी इसकी। भाग भाग के कभी सोफों पे भाग रही है, कभी टेबल्स पे भाग रही है और कभी बॉल के साथ खेल रही थी और बहुत ही खूबसूरत, बस जहां इसका दिल करता था थक हार के बैठ जाती थी। और गले में इसके जो एक घंटी सी थी उससे हमें इसकी आने जाने की जो है ना वो पता चल जाता था कि ये कहाँ है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग।